क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद मान्यवर श्री अनिल फिरोज। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता आदरणीय लाल सिंह जी, आदरणीय दिलीप सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर साहब, पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष, वर्तमान पार्षद, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, नौजवान मित्र, आपसे निवेदन करता हूं कि आप मार्गदर्शन भाषण कर हमारा उत्साहवर्धन करें। नमस्कार जी। कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, विभिन्न राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री साथी, सांसदगण, विधायकगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम में पद्म सम्मान पाने वाले अनेक व्यक्तित्व भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी आदरपूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज ऑल इंडिया रेडियो की एफएम सर्विस का एक्सपांशन, ऑल इंडिया एफएम कोई इश्यू है वो भी बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होने वाला है। उसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं, हमारे जितने नेतागण हैं वो भी और मैं भी। और ग्रेसिम इंडस्ट्री ने हमको वचन भी दिया है कि वो जैसे ही होता है, दिलीप जी कह रहे थे 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट गुजरात गया, 1500 करोड़ नहीं 15,000 करोड़ का। ये नागदा का नुकसान है। मैं आज यहाँ सभी बैठे तो एक हार्दिक निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग छोटी छोटी बातों को इश्यू बनाते हैं। मीडिया के भाई भी यहाँ खड़े, इनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इंदौर की तर्ज पे आप सब विकास के लिए सब एक हो जाओ, तो ही विकास होगा। यहाँ पे आने में इसलिए लोग डरते हैं कि ग्रेसिम इंडस्ट्री, लिंक्सेस और एक और है, कौन सी है, केमिकल, पर वो इतने परेशान हो जाते हैं कई छोटे छोटे इशू के कारण कि दूसरी इंडस्ट्री आने के लिए डर रही है और हम खींच के ला रहे हैं। ये आज 15,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है ये इसलिए चला गया क्योंकि कोई जमीन का विवाद उलझ गया था। आज 15,000 करोड़ का नागदा में आता वो प्रोजेक्ट तो कितने युवाओं को रोजगार मिलता। नागदा नहीं, पूरे उज्जैन संभाग के युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना हो जाती है यहाँ। और अभी भी मैं निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बिरला जी से भी वो निवेदन करा कि साहब आपकी शुरुआत नागदा से हुई है, तो आप नागदा में क्यों नहीं डालना चाहते। तो उन्होंने कहा कि मेरी दिल इच्छा है कि मेरे पितरों ने यहाँ से शुरुआत करी है तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट डालूं। और उन्होंने इमीडिएट 1100 करोड़ रुपए उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उन्होंने स्वीकृत करके दिए कि जैसी जमीन का यहाँ पे सॉर्ट आउट होगा वैसे ही 1100 करोड़ का प्रथम चरण और उसके बाद द्वितीय चरण लगभग 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो नागदा में करेंगे, जिससे लगभग 10,000 युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ती है। बाकी भी इंडस्ट्री हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान का भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि नर्मदा लाइन उन्होंने नागदा को दी है। वो लगभग अब पूर्णता की ओर है और बहुत जल्दी नागदा को नर्मदा का जल घर घर मिलने वाला है पीने के लिए। और इसमें एक योजना हमने और सबमिट करवा दी कि नर्मदा योजना के साथ जल निगम, नर्मदा घाटी, पीएचई, इसका पूरा जिले का एक हमने संयुक्त गठन करा के और जिले की पेयजल समस्या को और किसानों की पानी की समस्या को दूर करने के लिए इन सबको कनेक्ट करा है। और वो प्रोजेक्ट भी लगभग बन के तैयार है। जो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की मंशा है कि प्रत्येक घर में शुद्ध जल मिले पीने का और सिंचाई के लिए मिले,
तो ये जब टाई अप होगा तो इसमें चंबल भी जुड़ेगी, नर्मदा भी जुड़ेगी और सबका पानी एक जगह होकर और सब दूर पॉइंट लगेंगे, जिससे पीने का और सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और इंडस्ट्री के लिए भी पानी मिलेगा। ये ऐसी कई योजना है। अभी अस्पताल का काम चालू हो गया है। मैं दिलीप जी को बोला था कि भैया जंगल में मोर नाचा किसी ने नहीं देखा, मोर को तो शहर में नचाना पड़ेगा, और नहीं नचाओगे तो सामने वाली पार्टी के लोग आएंगे कि ये तो हमने करा है। अभी प्रधानमंत्री अंबेडकर मांगलिक भवन, डॉक्टर साहब, मुझे ये जानकारी मिली है प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, इसकी लागत लगभग 25 लाख रुपए है, लेकिन और बढ़ेगी। जहां पे अनुसूचित जाति जनजाति के पंचायतों में 40% से ज्यादा आबादी है, वहां पे 25 लाख से लेकर 35 लाख तक का ये भवन मिलने वाला है। अब मालूम पड़ा कि कुछ विधायक ऐसे हैं 2-3 जिन्होंने गांव-गांव में जाके नल जल योजना, जल जीवन योजना के अंतर्गत नल योजना का भी भूमि पूजन करना चालू करा, और वहां पे किसानों को बोल दिया, हमारे गांव के लोगों को, कि अंबेडकर मांगलिक भवन भी हम ला रहे हैं, तो भैया नाचे कूदे बांदरी और माल मदारी खाए। भाई केंद्र में, मध्य प्रदेश में, चाहे दिल्ली में सरकार हमारी है, हम ये सब योजनाएं ला रहे हैं, जनता को सौगात पे सौगात दे रहे हैं, और लोग अपना श्रेय ले लेते हैं। 18 महीने की सरकार में क्या करा मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। कल हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे कि ये लोग आरोप लगाते हैं कि क्या करा, जितना विकास हो रहा है ये हमने नहीं करा तो किसने करा। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, उसको आज हम उन्नत राज्यों में, विकसित राज्यों में लाके खड़ा कर दिया। चारों तरफ सड़कें हैं, 24 घंटे लाइट है, उद्योग आ रहे हैं, नेशनल हाईवे आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, और ये आरोप लगाते हैं कि हमने क्या करा। आज मैं पूछना चाहता हूं कि 18 महीने में इनने सिर्फ एक माला जपी, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, और इनके पास पैसा था तो ये क्या कराना चाहते थे, 700 करोड़ की लागत से इंदौर में आईफा अवार्ड कराना चाहते थे, जिसमें इन्होंने सलमान खान और जेटलिन फर्नांडिस को बुलाया, जो एक खूबसूरत अभिनेत्री है हमारे सिनेमा जगत की, और कमलनाथ जी वहां पे उसके लिए 700 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रावधान रखा, और सलमान खान जो कि पहलवान है उसको तो दूर रखा, और जेटलिन फर्नांडिस को जो 25 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की है, 75 साल के बासाब, 75 साल के बासाब है, ये गलत नहीं कह रहा, मालवी भाषा है, 75 साल के बासाब और पुत्री बराबर लड़की के कमर में हाथ डाल के फोटो खिंचा रहे खीखी करके। तब मैंने इनका नाम दिया था, ये कमलनाथ नहीं है, ये कमरनाथ है। और मेरे कोई ऐसे ये खुद ही बोल रहा हूं, ये पूरा भास्कर, नई दुनिया सभी पेपरों में छपा, और आज ये बोलते हैं कि ये हम कर रहे हैं। इन्होंने क्या करा? जो हमारी सरकार ने करा वो 50-55 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं करा। आज ये एफएम की जो सौगात मिली है, लेकिन हमको क्या है कि उन्होंने मेरे से पूछा कि इसको कैसे क्या करना है, इसकी भू रचना कैसे क्या होगी, किस किस को जोड़ना है। तो मैंने बताया था कि नागदा के मनगढ़ हमारे जनप्रतिनिधियों से हम बात कर लेंगे और वो जैसा बताएंगे वैसा कर लेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने महिदपुर में भी मांग रख ली जिले की, तो वो मुख्यमंत्री जी थोड़े से उन्होंने बोला भाई आपस में बात करके उसको सॉर्ट आउट करो, तो उसको नागदा को वो तो देने को तैयार है, नागदा को जिला बनाने के लिए तैयार है। मैं उनकी तरफ से आपसे बोल रहा हूँ, बहुत जल्दी हम नागदा को भी जिला बनाएंगे, और चिंता मत करो। मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि जो नागदा के रुके हुए काम थे, चाहे वो महाराज जन्मेजय अंबेडकर जी और महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने का विवाद हो, उसको भी सॉर्ट आउट करा के हमने मूर्ति स्थापित करने का काम कर दिया। एफएम आज चालू हो गया, केंद्रीय विद्यालय हम ला रहे हैं,
जो जो रुके हुए काम थे उसको भी हम पूरा कर रहे हैं और नई सौगातें भी देते जा रहे हैं। आज आप लोग यहाँ आए और माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना। अब आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो कह रहे थे कि मन की बात और एफएम एक संचार का माध्यम है। निश्चित नागदा शहर के लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य और प्रसन्नता के विषय कि आज नागदा शहर में माननीय सांसद जी के प्रयास और हमारे नागदा नगर के जितने वरिष्ठ जैसा माननीय प्रकाश जी का उन सब हमारे वरिष्ठ अधिकारियों और नेतृत्व के और हमारे वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से आज नागदा नगर को नई सौगात मिली है। मैं इस सौगात के लिए माननीय सांसद जी के प्रति ढेर सारे धन्यवाद शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के थ्रू और माननीय अनुराग ठाकुर जी के थ्रू और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं को इसी प्रकार नागदा नगर के शहरवासियों पर इसी प्रकार का वरद हस्त रहे। साथ ही नागदा नगर से और नई नई सौगातें माननीय सांसद जी हमारे जितने वरिष्ठ हमारे नागदा नगर के यहाँ अतिथि हैं और हमारे नागदा नगर के हमारे जो भी वरिष्ठ नेता हैं उन सबका इसी प्रकार नागदा शहर पे अपूर्व सहयोग रहे, वो इसी प्रकार नागदा नगर नई सौगात देता रहे। इसी में ईश्वर से कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अनुराग जी ठाकुर के कर कमलों से इंकान में 91 FM रेडियो का शुभारंभ आज हुआ है। हम सब के लिए गौरव का क्षण था। हम सौभाग्यशाली हैं कि नागदा शहर में माननीय अनिल फिरोजिया जी के सहयोग से, उनकी मेहनत से आज FM रेडियो का यहाँ पे शुभारंभ हुआ। और ये मांग आप सबको पता होगी कि 2017 से थी। लोकसभा में माननीय मंत्री जी ने एक बार मना कर दिया कि नागदा शहर में FM रेडियो खोलने की कोई योजना नहीं है, लेकिन ये माननीय सांसद जी का अपना एक जज्बा था, उनकी मेहनत थी, उनकी परिश्रम थी कि नागदा शहर को एक बड़ी सौगात FM रेडियो को दिलाई है। और जिसके कारण आने वाले समय में सामाजिक, धार्मिक, सोशल, किसान, युवा, माता बहनों, इन सब लोगों को एक ज़बरदस्त तरीके से इस FM रेडियो के माध्यम से एक बड़ी जो एक सौगात है वो माननीय अनिल फिरोजिया जी ने दी है। मैं माननीय सांसद जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। लगातार 3 सालों से नागदा में FM लगे, इसके लिए माननीय सांसद जी प्रयासरत थे। और जब लोकसभा में इस तरह का उत्तर आया उसके बाद वो अनुराग जी से व्यक्तिगत मिले और अनुराग जी ने जो संबंधित अधिकारी थे उनको निर्देश दिया कि हर हाल में नागदा में FM लगना चाहिए। और फिर नागदा में FM की प्रक्रिया शुरू हुई और इसमें हमारी नगर पालिका अध्यक्ष जी का बड़ा योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है कि उन्होंने अपना प्रेमाइसेस बहुत मेरे सहज आग्रह पर उपलब्ध करा दिया और उसी की बदौलत हम जल्दी यहाँ पर FM की शुरुआत कर पाए हैं। माननीय सांसद जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय दिलीप शेखावत जी, लाल सिंह जी राणावत साहब, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब, आदरणीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, हमारी नगर पालिका के यशस्वी अध्यक्ष जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आज सबकी मेहनत से, सबके सामूहिक प्रयासों से ये FM का बड़ा लाभ हमारे शहर को, हमारे क्षेत्र